चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आफ्ताब अमीन पूनावाला पहले दिन से इस कोशिश में है कि जितना हो सके इस केस को गुमराह किया जाए। जो गवाही वो दे रहा है, जो बातें वो बता रहा है, कोशिश पूरी यही है कि इस केस को किसी तरह पलटा जा सके, तब्दील किया जा सके और उसकी बातों से केस सुलझे नहीं बल्कि और ज्यादा उलझता चला जाए। और इसीलिए एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट आज होने वाला है आफ्ताब अमीन पूनावाला का। रोहिणी में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एफएसएल ऑफिस के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि कुछ वक्त के बाद आफ्ताब को यहां लेकर पुलिस फिर से आने वाली है, क्योंकि कल ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट था वो अधूरा रह गया था आफ्ताब का। वजह एक बार फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो बातें जो कल रिकॉर्ड में नहीं ली जा सकी उन्हें आज लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि आफ्ताब जो कह रहा है उसमें सच कितना है झूठ कितना है ये माप पाना अभी बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए वो तमाम लोग जो इस केस को सुलझा सकते हैं उनके गिरेबान पकड़ने में पुलिस अब लगी हुई है। और यही वजह है कि बद्री कनेक्शन अब ढूंढा जा रहा है। ये वही बद्री है जो आफ्ताब का दोस्त था और जिसने दिल्ली में आफ्ताब को घर दिलाया था। लेकिन ये दोस्त नया बना था, बहुत पुराना दोस्त आफ्ताब का था नहीं। हिमाचल जब घूमने पहुंचा था आफ्ताब श्रद्धा के साथ, तो वहां उसकी मुलाकात बद्री के साथ हुई थी। और बताया यही जा रहा है कि वहीं पर पूरी प्लानिंग इस मर्डर की घूम गई थी आफ्ताब के दिमाग में। और बद्री की तरफ से जो मकान दिलाया गया था आफ्ताब को, उसी में श्रद्धा और आफ्ताब रह रहे थे। बड़ी खबर आप इस वक्त की जान लीजिए। बद्री जहां रहता था, आफ्ताब का दोस्त बद्री, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में वो शामिल है आफ्ताब के साथ, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंची। बद्री के घर तक न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। और ये तमाम वो कड़ियां, ये तमाम वो किरदार हैं जिन्हें आपस में जोड़ना जरूरी हो जाता है। और वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पहुंचकर तफ्तीश करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस अभी तक बद्री तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये जो पूरा हत्याकांड है, ये अचानक से गुस्से में जो आफ्ताब कह रहा है कि हत्या मुझसे हो गई, वो है नहीं। लंबी चौड़ी प्लानिंग और बद्री भी जरूर इसमें शामिल रहा होगा। श्रद्धा हत्याकांड मामले में इस वक्त हम बद्री के घर पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया ने बद्री का जो घर है वो तलाश कर लिया और हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स हैं जो पड़ोसी हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस आई थी। यहाँ पे पुलिस कब आई थी भाई साहब? मैंने सुना था कुछ टाइम पहले आई थी यहाँ पे, महीने भर पहले। अच्छा, किस लिए आई थी यहाँ? मकान मालिक से पूछताछ करने के लिए। कभी यहाँ पे रह के गया था किराए पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम किराएदार रहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालिक भी हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं इस घर के अंदर आके। मेरे सहयोगी अनिल से बोलूंगा जरा दिखाएं यहाँ पर। आपने देखा बद्री जिस जगह पर रहता था वहां पर भी आसपास तमाम जो किराएदार थे वो रहते थे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, अब तो खबरें इस तरह की भी हैं कि आफ्ताब बहुत पहले से श्रद्धा का कत्ल दरअसल करना चाहता था, लेकिन वो जगह, वो मौका, वो सुनसान इलाका वो नहीं मिल पा रहा था आफ्ताब को। और इसीलिए ये जो बद्री का दिलाया हुआ मकान है ये बिल्कुल सटीक बैठता था जो उसकी बनाई हुई प्लानिंग थी, आफ्ताब की बनाई हुई प्लानिंग थी। क्योंकि बगल में ही महरौली के जंगल थे और वहां वो जानता था कि श्रद्धा की लाश को बड़े अच्छे से ठिकाने लगाया जा सकता है। मेरे सहयोगी आनंद भी इस वक्त जुड़ गए, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, आप उस घर पर भी पहुंचे जहां बद्री रहता था, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बद्री के गिराबा भी पकड़ नहीं पाई है दिल्ली पुलिस अभी तक। जी देखिए, न्यूज 18 इंडिया आफ्ताब का जो सबसे बड़ा राजदार है उसका दोस्त था बद्री, उसके किराए के घर पे पहुंचा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो D27 हाउस नंबर 377, इसके ही थर्ड फ्लोर पे बद्री मई के महीने तक यहाँ पर रह रहा था, जो मकान मालिक ने खुलासा किया है। और मई का ही वो महीना था जब श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर वो अपने एक केडी नाम के दोस्त के साथ रहता था। और आप यहाँ पे दूध देने कब से आते हैं? अच्छा, अभी आए। और देखिए ये वो घर था, मकान मालिक से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उसका घिटोरनी में एक ऑफिस भी था और 15,000 रुपए में उसे एक घर किराए पे दिया गया था। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सबसे चौंकाने वाली बात, ये घर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे आप देखिए वो जंगल है जहां से कि लगातार जो टुकड़े हैं, हड्डियां हैं, वो बरामद हो रही हैं। और पुलिस को शक है कि कहीं वो श्रद्धा की तो नहीं है। और पास में ही आफ्ताब का घर है। दिल्ली पुलिस इसी घर में जो है वो आफ्ताब को लेकर पहुंची थी। तो ये बद्री का घर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और बद्री से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है।